किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो कह रहा है कि इसका परिमाप वो होता है, हम लोग इसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। और अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाया जाए यानी कि वर्ग बनाया जाए, अगर कहा जाए तो यहाँ पे एक वर्ग है, इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, जिसकी साइड्स एक प्रकार का ये विशेष प्रकार का एक रेक्टेंगल होता है जिसकी साइड्स चारों साइड्स आपको यहाँ पे इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में आपके यूनिट्स जो होते हैं वो इक्वल यूनिट के होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे आज परिमाप दे दिया गया, मतलब कि सारे साइड्स को अगर ऐड कर दिया जाए, मतलब a+a+a+ 4 बार कर दिया जाए तो आपका परिमाप यहाँ पे 4a आ जाएगा। तो अगर 48 बराबर 4a है तो आप लोग a बराबर यानी कि आप एक साइड की वैल्यू निकाल सकते हो। एक साइड की वैल्यू आपको हो जाएगी 40, यहाँ पे 48/4 हो जाएगा, यानी कि आपका 12 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट दी गई तो 12 सेंटीमीटर आपकी एक वर्ग की जो होगी वो साइड्स हो जाएगी। ठीक है, साइड हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोग का यहाँ पे a बराबर 12 सेंटीमीटर आपकी साइड हो गई तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका एरिया क्या होता है, तो अगर स्क्वायर का हम लोग को एरिया ज्ञात करना है तो आपको ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माने कि साइड्स को स्क्वायर कर देंगे तो आपका यहाँ पे उसका एरिया निकल आएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि ए स्क्वायर है तो हम लोग ए यहाँ पे आपके पास गिवन है, आपके निकाल चुके हैं कि ए बराबर 12 है, तो आप लोग को सिंपल 12 के 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है तो 144, और इसका यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी पे बेस्ड है आपका, ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर, ये एक आयत होता है। ठीक है, इसमें आपकी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो। ठीक है, दोनों सेम लेंथ के वाले हो तो आपकी लेंथ ब्रेथ यहाँ पे डिफरेंस हो सकती है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम क्वांटिटी में होते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आयत हो गया, आयत को बोले तो रेक्टेंगल इसे कहते हैं। तो इसका कह रहा है कि परिमाप दिया गया, अगर हम लोग इसको देखा जाए तो ये भी आपका एल हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे परिमाप यानी कि 64 सेंटीमीटर को अगर एनालाइज किया जाए तो आपके पास 2L है और यहाँ पे 2B है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2L है और प्लस 2B है। तो हमें यहाँ पे L यानी कि लेंथ दी गई है कि 18 है। ठीक है, तो 18 आपको यहाँ पे पुट कर देना, तो 64 इक्वल टू 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 36 आ जाएगा प्लस 2B हो जाएगा। ये आपका 2B इक्वल टू यहाँ पे 28 आ गया। अब इसको B की वैल्यू को इवेलुएट करेंगे तो आपको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि आपको मिल गया यहाँ पे आपकी L की वैल्यू मिल गई 18 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपकी B की वैल्यू मिल गई 14 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल की एरिया अगर निकाला जाए, रेक्टेंगल की हम लोग एरिया अगर निकालेंगे तो आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 18 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पेरीमीटर अगर दिया गया तो आप किसी भी 2D डायग्राम का, 2D डायग्राम मतलब कि आप लोग किसी भी रेक्टेंगल का आप लोग यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं।